नमस्कार, भारत मेरे साथ चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप सभी कई दिनों से देख रहे हैं कि हम कश्मीर को लेके अपने चैनल पे लगातार चर्चा कर रहे हैं। हमारी चर्चा का विषय तो बहुत सारा है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि आम जनता जो है उससे हमेशा बात करें। जो लोग देश के हित में बात करते हैं उनसे बात करें, उनकी ओपिनियन जानें, यही हमारा काम है। कश्मीर बहुत वर्षों से जो है आग में झुलस रहा है। इसका कारण क्या है, क्या सोचती है आम जनता? भारत मेरे साथ पे हम वही दिखाते हैं। आज हम हैं खुर्जा में, उत्तर प्रदेश के खुर्जा में, और हम यहाँ पे ऑन रोड रिपोर्टिंग कर रहे हैं और मेरे साथ खुर्जा के कई सारे समाज सेवी जुड़े हुए हैं। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि कश्मीर में पाकिस्तान के अगर अटैक को आप पूरा एनालिसिस करें सर, पूरा विश्लेषण अगर हम करें तो जम्मू, पुंछ, सांबा यहाँ पे अटैक ज़्यादा हुए हैं और कश्मीर में नहीं हुए। क्या कहना चाहेंगे आप? कश्मीर की जो आवाम है उस पे हमले कम हुए हैं, हुए ही नहीं है। एयर स्ट्राइक हो गई, ऊपर से ही हुआ है। क्या कहेंगे, आवाम की गलती है? सबसे पहले हमें उस वेद मंत्र के लिए दोहराना होगा जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दिया है। ब्राह्मण स्वराष्ट्र में हो, ब्रह्म तेज धारी, क्षत्रिय महारथी हो, अरिदल विनाशकारी, पशु आश्व आश्वाहे, आधार राष्ट्र की हो, नारी सुभग सदा ही। ये भूमि, वो भूमि उन विजेताओं की है जिन्होंने हमारे लिए बलिदान के स्वरूप हमें प्रदत्त की। कुश से कश्मीर और लब से लाहौर, तो पराक्रम है वहाँ पर। वहाँ की जो आवाम है उनका पराक्रम है, उनका त्याग है, उनका बलिदान है। इसलिए दूसरे, वो हमारे मुकुट के समान है। भारतवर्ष का मुकुट है और मुकुट पर हमें गर्व है। इसलिए वहाँ पर दुश्मन अटैक करने में, आक्रमण करने में घबराते हैं। ये हमारा पराक्रम है। ठीक है, आप आएंगे चाचा एक मिनट सर, चाचा जी आप आइए थोड़ा सा। आपसे पूछूंगे कि मैं कश्मीर की भटकी, इधर से आइए, कैमरा पे आइए। कश्मीर की जो आवाम है, मैं कश्मीर से हूँ, हमने कश्मीर की आवाम को बहुत गौर से देखा हुआ है। बहुत सारे लोकल लोग जो हैं वो पकड़े गए, जो आतंकियों को पनाह दे रहे थे। आप देशभक्त हैं, आप धर्म से धार्मिक भी हैं, आप क्या संदेश देंगे वहाँ की आवाम को, जो लोकल लोग जो हैं, जो आतंकियों को अपने घर में जगह देते हैं? जो आदमी चोरों को, यानी जैसे कहते हैं चोरों को जगह दोगे तो तुम्हारे घर में चोरी होगी। जो लोग उनको पनाह दे रहे हैं तो वो भी आतंकवादी हैं। हाँ, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। हाँ, और ये भाई ये है भारतीय। मैं ये चाहता हूँ बेगुनाह को सजा नहीं मिले, सजा वालों को सजा मिले। जो आतंकवाद को पनाह देते हैं उन्हें सजा आतंकवाद से ज्यादा मिले, क्योंकि ये पनाह देंगे तो आतंकवादी खत्म हो जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ कि ना आतंकवादी बने, ना किसी को बनने दे। अगर कोई बन भी रहा है तो उससे खुशामद करें, हाथ जोड़े मेरे भाई, सही रास्ते पे आ जाओ। भारत माँ के लाल हो, भारत माँ के लाल लो, भारत माँ के दुश्मन बन लो, भारत माँ का सिंधु कर दो। सिंधु तो अंग्रेजों को कुरत के ले गए, हमें तो सिंधु को बनाना है, और सिंधु को बनाने के लिए हम सब एक हैं। और हमारे हिंदू, मुस्लिम भाई, सिख, ईसाई, हम सब एक प्लेटफार्म पे हैं। और अगर जरूरत पड़ेगी सरहद पर जाने की तो हम सरहद पर जाने को तैयार हैं। अपने बच्चे से लेकर और लेडीज तक सब जाने को तैयार है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, क्या कहना चाहिए? कश्मीर पर हमला क्यों नहीं हुआ, उसका कारण केवल ये है कि पाकिस्तान की लिखी हुई स्क्रिप्ट है पहले से कि वो युवाओं को जो भड़काता है, आतंकवादी बनाता है, वो इसी नाम पे बनाता है कि हम तुम्हारे कश्मीर को आजाद कराएंगे। और वो उन युवाओं को भड़काने के लिए संदेश देना चाहता है कि मैं कश्मीर पे हमला नहीं कर रहा क्योंकि मैं तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा हूँ। तो ये भी केवल भारत को बांट देने के लिए षड्यंत्र है कि कश्मीर पर उसने आज तक हमला नहीं किया है।
और ये हमें समझना चाहिए, ये उसकी लिखी हुई स्क्रिप्ट है लोगों को भड़काने के लिए, आतंकवादी बनाने के लिए। अगर वो कश्मीर पे हमला करता है तो फिर कश्मीर का बच्चा आतंकवादी नहीं बनेगा। यही कारण है कि उसने आज तक अभी तक कश्मीर पे हमला नहीं किया है। पंडित जी से जब हम मिलते हैं ना खुर्जा में, तो मैं देखती हूँ कि बड़ा देशभक्ति का जो है, जो चौराहे पे इन्होंने भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद की मूर्तियाँ लगाई, बनवाई, सबका सहयोग रहा। ये सभी जो, हाँ, बिस्मिल जी, अशफाक उल्लाह खान की भी मूर्ति आप देखेंगे खुर्जा आते हुए। मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे सर ने कहा कि वहाँ के युवाओं को भड़काया जाता है, तो संदेश इन्होंने भी दिया, आप क्या संदेश देंगे, क्योंकि आप युवाओं को लेकर बड़े सतर्क रहते हैं। मैं केवल युवा पीढ़ी से एक ही अपनी इच्छा रखता हूं कि आपका जो मस्तिष्क है ना वो बिल्कुल साफ है, क्लीन है। ये जो दुष्ट लोग आपके मस्तिष्क पर जो विध्वंस लिख रहे हैं, इसको समझें आप। ये जो विनाशकारी नीति को आपके मस्तिष्क पर लिखा जा रहा है, इसको ना लिखें। आप लिखें ऐसी श्रृंखला अपने मस्तिष्क पर जैसे पंडित रामप्रसाद बिस्मिल जी के मस्तिष्क पर लिखी थी, अशफाक उल्लाह खां के मस्तिष्क पर लिखी थी अपनी मातृभूमि के लिए। अंतिम चरण में अशफाक उल्लाह खां 4 पंक्ति बोलते हैं, वो बड़ी महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। मैं चाहता हूं कि देश में घर घर से, हमारे मुस्लिम परिवारों से अशफाक उल्लाह खां जैसी विचारधारा के लोग निकलने चाहिए, रामप्रसाद बिस्मिल जी ऐसी विचारधारा के लोग निकलने चाहिए। क्या कहते हैं अशफाक उल्लाह खां कि जाऊंगा खाली हाथ मगर, यानी कि फांसी की डेट निश्चित हो गई है और फांसी होने वाली है 19 दिसंबर में, कि जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा। जाऊंगा खाली हाथ मगर ये दर्द साथ ही जाएगा, जाने कब हिंदुस्तान आजाद वतन कहलाएगा। बिस्मिल कहते हैं, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल भाई है, हिंदू धर्म में है, वो कहते हैं, बिस्मिल कहते हैं कि मैं फिर आऊंगा, कि पुनर्जन्म है। हिंदुत्व में पुनर्जन्म है, लेकिन मुस्लिम धर्म में पुनर्जन्म नहीं है। यहां इस बात को समझना पड़ेगा हम सबको। बिस्मिल कहते हैं कि मैं फिर आऊंगा, आकर के भारत माँ तुझको आजाद कराऊंगा। अशफाक इस बात को कहते हैं कि जी करता है मैं भी कह दूं। देखिए मेरा रंग टकरा है। अशफाक साहब कहते हैं कि जी करता है कि मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूं। यहां बंध रहे हैं अशफाक साहब, लेकिन देखिए अभी अपने मजहब से कैसे बाहर जाएंगे। जी करता है मैं भी कह दूं, पर मजहब से बंध जाता हूं, पुनर्जन्म की बात मैं नहीं कर पाता हूं। हाँ, अगर खुदा मिल गया कहीं पर तो अपनी झोली फैला दूंगा। यहां देखिए अपने आप को बचा रहे हैं, बोले कुछ नहीं। हाँ, अगर खुदा मिल गया कहीं पर तो अपनी झोली फैला दूंगा और जन्नत के बदले पुनर्जन्म ही मांगूंगा। क्या बात है। तो हम ये है। आइए सर, आप लोग आएंगे, कुछ कहेंगे? अरे भारत के लिए बोल रहे हैं, अगर भारतीय नहीं कहेंगे तो क्या है, कहिए ना, कुछ कहिए। क्या सीज फायर क्यों कर दिया? नाम क्या है आपका? मेरा नाम मंसूर अली है। हाँ, कहेंगे कुछ? हाँ कहेंगे। बहुत देर से रुके हुए हैं ये कहने के लिए। हाँ कहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत हमारा जो सबसे सुंदर और सबसे प्यारा देश है। हाँ, और यहाँ जो सब एकता से रहते हैं। मेरे बेटे को ब्लड कैंसर है। हाँ, मेरे बेटे को भी क्या नाम है 5 साल हो गए। मैं चाहता हूँ, मेरे बेटे में बहुत क्या नाम है गैर मुस्लिम भी बहुत आए ब्लड देने के लिए और बहुत प्यार करते हैं। सोनू पंडित जी हैं हमारे, और विधायक जी हैं, इन्होंने भी बेचारों ने हमारी काफ़ी मदद करी है। हाँ, पैसे पास कराए थे, इसकी दवाई चल रही है हमारे बेटे के। मैं चाहता हूँ कि मेरे बेटे का इलाज हो और क्या नाम है सब एकता से रहें। ये आगे हमारे सोनू पंडित जी आगे। नमस्कार। और देश के लिए बोलिए सर, देश क्या कहेंगे? देखो, हम चाहते हैं देश हमारे जो देश है ये बहुत सुंदर है और हमारे सब एकता से रहे यहाँ पे। दूसरी बात ये जो हुआ है यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर बॉर्डर पे जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। और क्या नाम है जितने भी हमारे भाई हैं इनकी क्या नाम है हमारे भाइयों के साथ जो हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। और ये चाहते हैं हम कि हम क्या नाम है इसका जो ना इसका बदला लिया जाए, बदला लिया जाए। हाँ, मंसूर अली जी कह रहे हैं। आइए पंडित जी, आप पॉपुलर फेस है क्या खुर्जा के? हाँ, मैंने कहा पंडित जी के आते ही सारे लोग एकदम जो है एनर्जी में आ गए। आइए पंडित जी, क्या सीज फायर क्यों कर दिया? देखो बहन जी, मैं तो बस एक ही बात कहना चाहूँगा, हम
भगवान राम के वंशज हैं, हम महाराणा प्रताप के वंशज हैं और हम वीर शिवाजी के वंशज हैं। इसके बावजूद हमारी जो ये संयम की परीक्षा ली जा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कायर हैं। हमारे मोदी जी ने, शीर्ष नेतृत्व ने ये जो सीज फायर का विषय लिया है, ये उनका ज्ञान बोल रहा होगा, क्योंकि वो शीर्ष नेतृत्व है। वो कहाँ कहाँ सोचता है, जहां हमारी सोच मंद हो जाती है वहां से मोदी जी की सोच शुरू हो जाती है। हम एक उदाहरण देना चाहूंगा कि जब मोहम्मद गौरी ने भारत पर 16 बार आक्रमण करे, पृथ्वीराज चौहान ने उसी मोहम्मद गौरी को 16 बार बख्शा। ऐसे हमारे मोदी जी इसको, पाकिस्तान को बख्श रहे हैं। ऐसा नहीं है कि छोड़ देंगे। 17वीं बार में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान पर आक्रमण करा और उनको बंदी बनाकर ले गया। उनके संग क्या क्या यातनाएं नहीं झेली। हमारे पृथ्वीराज चौहान की अस्थियां आज भी तुम्हारे अफगानिस्तान में हैं, पर पृथ्वीराज चौहान ने आखिर में भी शब्द वेदी बांधते उस मोहम्मद गौरी का वध कर दिया। ऐसे ही हमारे मोदी जी भी इस पाकिस्तान का वध करेंगे। वो समय आएगा। हमारे गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा है, एक बाजू पे शहद लगा ले और उसे तिल की बोरी में भूंस दे, और जितने तिल लग के आ जाए, यदि ये कौम ये कहे ना कि मैं तुम्हारा हूं, मैं तुम्हारा हूं, वो हमारा नहीं हो सकता। उतने तिल उन कसम खा रहे हैं। ऐसे मोदी जी, इन पर गद्दारों पर भरोसा मत करना, इनको इनकी करनी का दंड देना। देश की जनता यही चाहती है। आज बड़ा जोश, बहुत जोश। क्या कहेंगे, बड़ा जोश में पंडित जी ने बता दिया कि भारत की जनता क्या सोच रही है। बहन जी, मैं राकेश वाल्मीकि सभासद नगर पालिका से हूं और आपके चैनल के माध्यम से मैं तो यही कहना चाहूँगा, जो भी हमारे शीर्ष नेतृत्व ने निर्णय लिया है मैं उसका स्वागत करूंगा, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि उसके 100 मार के अपने 5 मरवाएं। लेकिन मैं फिर भी इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि बहुत अच्छा निर्णय लिया है शीर्ष नेतृत्व ने कि इसके सीज फायर का आदेश करा है। मैं इससे संतुष्ट हूँ, बहुत अच्छा मानता हूँ। संतुष्ट है। और कोई अगर कुछ बोलना चाहे, आइए आइए सब। भारत मेरे साथ के माध्यम से मैं यही कहना चाहूंगा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। हिंदी है वतन है हिंदुस्तान हमारा। भगवान कृष्ण ने भी कहा है कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत है अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु मनुष्य शरीरा और हरहु कृपा ने सज्जन पीरा। आज हमारे सैनिक, हमारी आर्मी, आज हमारी बहनें, देखिए आज खुर्जा में जैसी स्थिति है, आज हमारी बहन जी यहाँ आई हैं। इन बहन को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मेरे भारत के माध्यम से, भारत मेरे साथ, जैसा कि इनके चैनल का नाम है, मैं प्रभु से कामना करता हूँ इनके चैनल के माध्यम से जन जन की आवाज पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में गूंजे। कहते हैं भगवान भारतवर्ष में एहसास कोई देश है, भगवान भारतवर्ष ही संसार का सिरमौर है, ऐसा पुरातन देश क्या विश्व में कोई और है? भारत माता की खुर्जा की। हाँ, दीपक रोहिला जी आइए आइए, पहले लड़कियों का ले लें हम लोग। ये खुर्जा की बेटियां भी हमारे साथ में इस वक्त है। आइए आइए सर, आइए आइए, इधर आ जाइए सर, आप इधर आ जाइए। सर तो जो है आर्मी की टी-शर्ट पहन के घूम रहे हैं, क्या बात है सर? हाँ बताइए, क्या बात, सीज फायर हो गया, अब हमें कैसे सोचना चाहिए? सीज फायर का मतलब ही क्या है? जब हमें पता है कि हमारा दुश्मन साथी हमारा सबसे बड़ा धोखेबाज है, कहाँ कहाँ उसने हमारे साथ धोखा नहीं किया। हमने 1999 में बस पहुंचाई, उसके अगले 10-12 दिन बाद में हम पर हमला हो गया। फिर हमारे वाजपेयी जी वहाँ पहुंचे तो हमारी संसद पर हमला हो गया। कहाँ उन्होंने हमारी पीठ पर छुराव नहीं घोंपा। कल 5 बजे जब सीज फायर हुआ, 9:30-10 बजे तक उन्होंने सीज फायर का उल्लंघन भी कर दिया। क्या ये सही है? हमारा ये निवेदन है इस मंच के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से, मोदी जी से और मोदी जी के शीर्ष नेतृत्व से, कि वो इस भरोसे पे ना करके एक कड़े कदम फिर से उठाएं और जो आतंकवादी संगठन अभी वहां और पनप रहे हैं उनको पूरी तरह से मट्टी में मिलाने का काम करें। हाँ जी बच्चा, आइए आगे आइए आइए।
देश की बेटियां क्या कहती, आओ यार दम लगा के बोलो, क्या कहेंगी? देश की बेटियां पाकिस्तान को क्या जवाब देंगी? सबसे पहले वंदे मातरम। और देश की बेटियां पाकिस्तान को जवाब क्या दें, उसके लिए तो हमारी इंडियन आर्मी है। बाकी हम यही कहेंगे कि जब उन्होंने हमारे सिविलियंस पर हमला किया, जिस तरीके से करा, फिर उस तरीके से उसके बाद हमारी सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया। उसके बाद फिर जिस तरीके से उन्होंने जो पाकिस्तान मुल्क है वहाँ के 9 कैंपों को मार गिराया, उसके बाद फिर जो कल उन्होंने ये कहा था कि अब हम मतलब हार मान रहे हैं और हमें युद्ध नहीं चाहिए, उसके बाद उन्होंने धोखे से आके फिर रात को अटैक कर दिया हमारे ऊपर, और फिर उसका भी हमारी सेना ने पूरे जोश के साथ पूरे उससे जवाब दिया। तो अब आई थिंक तो मुझे यही कहना चाहिए कि वो जिस तरीके से उन्होंने धोखा दिया है तो वो तैयार रहे जो अब हमारी सरकार करने वाली है उसके लिए, क्योंकि जवाब उसका बहुत अच्छा आने वाला है। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी कि जो पाकिस्तान ने किया है उसका जवाब तो इंडिया अच्छे से देगा, और जब उन्होंने ये किया ही है तो उन्हें देखना भी सब कुछ पड़ेगा। अब जब उन्होंने किया है तब उन्हें भुगतना भी पड़ेगा ये सब कुछ। हमारी इंडियन आर्मी बहुत अच्छे से जवाब देगी उन्हें। बहुत बढ़िया। अभी तो हमारी इंडियन आर्मी बहुत अच्छे से जवाब दे ही रही है। इस बात पे हमें अपनी आर्मी पे बहुत ज़्यादा गर्व है, बहुत प्राउड फील करते हैं। और एक भारत का नागरिक होने के नाते ये कहना है कि अगर दुश्मन देश हमारे खिलाफ बोल रहा है, हमने अपनी साइड से कोई अटैक नहीं किया, उन्होंने ही अटैक किया था। अभी तो फिलहाल हम जवाब ही दे रहे हैं उनके अटैकों का, हम अपनी साइड से कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। लेकिन अगर वो ऐसा ही करेंगे, बार बार हमारे भारत पर अटैक करेंगे, तो हमारा मानना ये है कि उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। तो शर्तों पे ही सीज फायर हुआ है वैसे भी, क्या कहेंगे? अरे देश की बेटियां बोलेंगी नहीं तो अब नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? जय हिंद। जय हिंद, जय भारत। मैं ये कहना चाहूँगा देश कि यही वो वक्त है, इस टाइम पीओके हम ले सकते हैं, और हमारे सैनिकों में, हमारे डिफेंस में इतनी ताकत है कि वो अपना हिस्सा वापस ले सकते हैं इस टाइम पीओके। डिफेंस में ताकत है। और कोई कुछ बोलना चाहे सर, कुछ सुनाएंगे देश के लिए? मैं यही कहना चाहूँगा कि जिस समय दुश्मन और शत्रु हमारा सबसे ज़्यादा कमज़ोर होता है, चोट उसी समय सबसे ज़्यादा प्रहार युक्त होनी चाहिए। और इस वक्त पाकिस्तान चार तरफ से घिरा हुआ है, बलूचिस्तान उसकी खून पी रहा है, उसका पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान उसकी खून पिया हुआ है, सिंध से वो घिरा हुआ है, और इधर से भारत ने उसके ऊपर दबाव बनाया हुआ है। यही वक्त है जब हम अपने पीओके को वापस ले सकते हैं। और ये भी है, हम में तो इतनी भी कुव्वत है, हमारी आर्मी में इतनी भी कुव्वत है कि हम भारत को मतलब पाकिस्तान को पुनः वापस कर सकते हैं, मिट्टी में मिलाकर, और उसके अंदर फिर से अपना गणराज्य स्थापित कर सकते हैं। तो पंडित जी, हाँ जी, आइए, क्या कहेंगे सर? पहलगाम टेरर अटैक, उससे पहले पुलवामा, और अब सीज फायर। देखिए ऐसा है, पाकिस्तान जो है कहता कुछ है और करता कुछ है। जैसा कि उसने पहलगाम में हमला किया था तो उसका बदला हमारी सेना ने लिया, भारतीय सेना ने, और पाकिस्तान को अंदर घुस के जाके मारा। और वहाँ जो आतंकवादी थे केवल उन पर ही हमला किया, किसी सिविलियन पर या किसी सैन्य ठिकाने पर हमारे भारत ने हमला नहीं किया। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान बौखला गया, उसके जो सहयोगी आतंकवादी थे वो मारे गए, तो उसने हम पर जो है बिना किसी सूचना के ही आक्रमण करना शुरू कर दिया। तो उसके जवाब में हमारी भारतीय सेना ने मुंह तोड़ उसको जवाब दिया है, और पाकिस्तान चारों कोने चित्त पड़ गया है। बोल भारत माता की भारत। तो पंडित जी आइए कंक्लूड करते हैं अब हम शो को। मैं यही कहना चाहूंगी कि मैं उसी प्रांत से आती हूँ, आपको पता ही है, और हमारी भी एक समय पे कुछ मांगे हुआ करती थी, हमारा भी मकान मिल जाए, ये हो जाए। लेकिन इस समय हम लोग जो है इतने वर्षों में, मैं इसलिए जनता के बीच में आई हूँ क्योंकि इतने वर्षों में मैंने कश्मीर के लिए इतनी संवेदना किसी राज्य में नहीं देखी है जो मैं आज देख रही हूँ। और इसके लिए मैं आप सभी को बधाई देती हूँ अपनी तरफ से, और पंडित जी को खास तौर से बधाई देते हैं कि इनके साथ हम जुड़े हुए रहे और ऊर्जा ऐसे ही आते रहे। ये सच है कि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी ऊर्जा लेवल होती है, शक्ति होती है। तो बहन, जो पीड़ा आपने झेली है, भोगी है,
वो जो दृश्य आपने देखा है और उसको लेते हुए आज यहाँ तक आप आई हैं। आपने आज तक में भी काम किया है, 5-6 वर्ष किया है, 3-4 वर्ष जी न्यूज में भी काम किया है, लेकिन वो जो भाव जो आप करना चाहती थी, जो वर्क आप करना चाहती थी, वो उनमें नहीं कर पाई। तब आप खुद खड़ी हुई अपने पैरों पर और भारत मेरे साथ आपने चैनल शुरू किया। तो मैं यही कहूंगा कि आपका जो स्वप्न है वो पवित्र स्वप्न है। कश्मीर में पुनः स्थापित होंगे आप, ये विश्वास है हमारा। हम एक आपको लेके चलेंगे। मैं चलूंगा। हाँ, चलेंगे। एक गीत आता था पहले रेडियो में कि हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो बहन विश्वास कीजिए सुरभि कि आप पुनः स्थापित, हमारे जितने भी कश्मीर के नुमाइंदे अपने वहां छोड़ करके आए हैं, उनके साथ में जो घटनाएं हुई हैं, से सम्मान स्थापित होंगे, ये मेरा विश्वास है। अभी आपने कश्मीर का विषय रखा था बहन जी। कश्मीर में हमारे सिख भाई भी बहुत है कश्मीर। ब्राह्मण समाज का तिलक और जनेऊ उतारने का काम जो ये पाकिस्तान ने किया था, जालिम औरंगजेब ने किया था, उसके बाद पलायन हुआ। सौभाग्य की बात है कि उस ब्राह्मण को बचाने के लिए गुरु तेग बहादुर जी ने जन्म लिया, अपना शीश कटवा दिया। और मैं पाकिस्तान से ये कहना चाहता हूं कि सुन ले पाकिस्तान, ब्रह्म सताए तीन गए, ब्रह्म से मतलब ब्राह्मण से है, ब्रह्म सताए तीन गए, दीन धर्म और वंश, ना माने तो देख ले कौरव रावण कंस। जिसने भी ब्राह्मण का वध किया है उसका सर्व मूल नष्ट हो गया, सर्व समाप्त हो गया, देश के देश समाप्त हो गए। क्योंकि ब्राह्मण एक उपासक होता है, ईश्वर से उसका डायरेक्ट लिंक होता है। ब्राह्मण की हत्या करना सबसे बड़ा पाप है। आज कश्मीर में मुझे विश्वास है कोई ऐसा गुरु तेग बहादुर जी फिर इस धरती पर प्रकट होंगे, वहां हमारा भारतीय तिरंगा लहराएगा और जो ब्राह्मणों की वहां जमीन है, जायदाद है, सब पड़ी है, वो सब वापस हमें पुनः पुनः मिलेंगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सर कुछ कहेंगे जाते हुए? हाँ जी, हाँ जी। आपका जो प्रयास जो चल रहा है बहुत सराहनीय है। भाई हमारा बहुत अच्छा बोल के गए भी, चेतन जी। मेरा ये है कि ये डोर टू डोर जो कैंपेन जो चल रही है, हमारा जो प्रयास चल रहा है, उससे एक जागरूकता तो आती है ही, एक आत्मविश्वास आता है। और हम आत्मविश्वास अब जब हम सब में इकट्ठा होगा तो निश्चित रूप से जो हम करना चाह रहे हैं, इंटरनल सब चाह रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा बोलने की मन जो है कम होता है, किसी को बोल नहीं पाते हैं, पीछे तो बोलते हैं लेकिन हम बुलवा देंगे। हाँ हाँ हाँ। तो हमें सबको इकट्ठा होके और हर समय तैयार रहना चाहिए और आपका साथ देना चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद। तो इसी के साथ हम इस वीडियो का अंत करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, आप भी कहिए सर। क्वेश्चन कीजिए। हाँ हाँ, मैं पूछना चाहूंगी कि कश्मीर में जो भी स्थिति हुई है, पूरे देश में आक्रोश है इस समय। फिर कल सीज फायर होने के बाद में सब लोग दुखी हैं, तो क्या कहेंगे आप? आपकी क्या अपील है? बहुत दुख है इस बात का कि कल वायदा किया, प्रॉमिस किया 3-3:15 बजे और फिर से उन्होंने ये किया। बहुत दुख की बात है, क्योंकि ये तीसरा देश भी उसमें मीडिएटर के रूप में आया, उनसे भी प्रॉमिस किया और फिर भी उनकी बात को नहीं माना है। एक मध्यस्थता जिसने किया, उनकी बात को भी नहीं माना है और फिर से उन्होंने ऐसा किया है, तो बहुत गलत है, बहुत गलत है। हम दुखी हैं इस बात से और उसको सद्बुद्धि युद्ध होना चाहिए था और ऑपरेशन कंटिन्यू होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, उनको सबक सिखाना चाहिए, बिल्कुल सबक जी। तो खुर्जा की धरती में हम लोग आए और यहाँ की जनता, जहाँ हमने सिख, मुस्लिम, हिंदू, ईसाई सारे भाइयों से बात करी और इस धरती को वाकई में मतलब देखने के बाद हम लोग बहुत खुश हैं। और जैसे मैंने कहा था कि हम लोग कश्मीर से हैं और कश्मीर को लेके यहाँ की जनता कितनी जागरूक हो गई है, ये पहली बार मैं देख रही हूँ। और इतना आक्रोश है जनता में और सभी ये कह रहे हैं कि युद्ध होना चाहिए, ऑपरेशन चलना चाहिए। और इंडियन आर्मी का पूरा जो है, आर्मी को हमारा पूरा फोर्सेस को पूरा सपोर्ट है, डिफेंस का पूरा सपोर्ट जो है वो यहाँ इस छोटे से शहर में आप देख सकते हैं। तो जो लोग सामने आके बात नहीं करते हैं, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है कि ये समय है बात करने का, अपने संदेश कैमरा के माध्यम से देने का। आप भारत मेरे साथ पे जितनी भी आम जनता है वो हमसे जुड़िए, चाहे ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े, चाहे वो हम सबको लाने के लिए अपने प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल तैयार है। और ऐसे ही भारत की बात हमारे साथ करते रहिए और भारत के साथ खड़े हो जाइए।
धन्यवाद और देखते रहिए भारत मेरे साथ। धन्यवाद आप सभी का चैनल पे आने के लिए। माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। देश के अमर शहीदों की जय हो, देश के अमर शहीदों की जय हो।